मैं तुम्हें बताती हूँ एमरे जैसे इंसान का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है एक ईमानदार इंसान, एक ऐसा शख्स जो मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है। क्या ये तुम्हारे लिए काफी है? तो तुम्हारा मंगेतर अच्छा इंसान है, हाँ? फाइन, तो आपसे अपना ख्याल वो खुद ही रखेगा। बेटा मत करो ऐसा, क्या हो गया है तुम्हें? वो लड़की बीमार है। अम्मी खुदा के लिए आप क्यों नहीं समझ रही? आसली अब बीमार नहीं है। और अगर कल वो दोबारा बीमार हो गई तो तुम क्या उसकी देखभाल करते रहोगे? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो तुम मुझे भी छोड़ दोगे और अपनी बीमार बीवी की खिदमत करते रहोगे। अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें सोच रही हैं ये? आप खुद ही एक कहानी बना रही हैं और उस पर यकीन भी कर रही हैं। मैं पागल हो जाऊंगा। बस अब ये मौजू खत्म करें। नहीं करूंगी। मुझे वो लड़की नहीं चाहिए और ना ही उसकी जादूगरनी माँ और ना ही उसके वो निकम्मे बहन भाई। वो सब तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाएंगे। तुम सारी जिंदगी उनका ख्याल रखते रहोगे। बस तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया था कि ऐसे लोगों के हवाले कर दूं। बिल्कुल भी नहीं। अम्मी मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, ठीक है? आप इस रिश्ते को खराब नहीं करेंगे। मुझे आसली से ही शादी करनी है। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये वही मौका है जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। अम्मी समझ रही है ना? अब वो मान गई है तो क्या मैं इसे फिर से छोड़ दूं? बैरून मुल्क जा रहे हो, वहाँ क्या रखा है आखिर? तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के जाओगे? तुम वो सब कर रहे हो जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। या मेरे खुदा, मैं अभी तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। मेरे दोस्त, आई एम सॉरी, लेकिन थोड़ा मसला हो गया डेनमार्क वाले प्लान का। ये क्या कह रहे हो तुम? कैसा मसला? बताओ, हम उसे हल कर लेंगे। ऐसा मसला नहीं है जो हल हो सकता हो एमरे। मेरा मतलब है मेरी पहुंच से बाहर है वो। लेकिन देखो, ऐसा नहीं होगा एमरे। देखो, अभी तुम जवान हो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी तुम्हारे सामने। मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए बहुत नेक तमन्ना है। रुको रुको मेरे भाई, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने पूरा प्लान इसी पर बनाया था। हमें जाना है। मुझे बताओ, अब मैं आसली से क्या कहूँगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। आसली एक समझदार लड़की है, वो समझ जाएगी। और वैसे भी तुम दोनों का साथ होना ज्यादा जरूरी है, डेनमार्क में होना नहीं। तो मेरी तरफ से तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हाफिज। अरे रुको रुको, बात सुनो मेरी। अरास अरास, तो इसका मतलब है आप हमें छोड़कर जा रही हैं? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, सिर्फ शादी कर रही हूँ। वाकई सुन के बहुत तसल्ली हुई। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम लोग हमेशा साथ एक ही घर में रहें। ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी के बारे में फैसला कर लिया है, तो क्या तुम लोग थोड़ा सा मेरे लिए खुश नहीं हो सकते हो? हाँ, नहीं हो सकते हम लोग। देखो, तुमने बहुत कुछ झेला है अपनी जिंदगी में। दूसरी जिंदगी मिली है तुम्हें, एक नया दिल मिला है। जानती हूँ अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती हो, शादी करना चाहती हो तुम, मगर एमरे तुम्हारे लिए सही नहीं है। अच्छा ठीक है, शादी करनी ही है अगर तुमने, तो फिर तुम किसी बेहतर को देखो। अराज को ही देख लो ना। तुम हर रोज हमारे दरवाजे पर आया हो। अम्मी, आपको इस बात का एहसास है कि आप सिर्फ हमेशा पैसे की बात करती हैं? मैं पैसों की बुनियाद पे कोई फैसला नहीं करती। मुझे कोई अमीर शौहर नहीं चाहिए। बेटा, तुमने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा है क्या? अपने जहन का इस्तेमाल करो जरा। पैसे जरूरी होते हैं, पैसों के बगैर शादी नहीं हो सकती है। तुम्हें लगता है तुम किसी ऐसे इंसान के साथ खुश रहोगी जिसके साथ तुम बस कर्जे चुकाती रहो? ऐसा सिर्फ परियों की कहानी में होता है, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता बेटा। आंखें खोल कर देखो जरा। मैं किसकी तरफ देखूं अम्मी? हाँ, मिसाल के तौर पे अरास हलकान को देखूं? या फिर आप इससे ज्यादा किसी अमीर को जानती है तो मुझे वो भी बता दें आप। यानी अरास खुश शक्ल है। चलो, अरास हलकान तुम्हें नहीं पसंद तो उसके गिरदोपेश में कोई और होगा, मगर उस कंगाल एमरे को छोड़ दो ना। देखो, तुम जितनी प्यारी हो, तुम्हें कोई अच्छा इंसान ही मिलना चाहिए ना। अब अगर जिंदगी नए दरवाजे खोल रही है तो पीछे मत हटो। अब देखो, क्या पता रेहान साहबा तुम्हें अपने जैसे लोगों से मिलवा दे। अम्मी, आप फिर से? आपको अंदाजा है आप कह क्या रही हैं? अब बस, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। अच्छा ठीक है, बस जो करना जाकर करो। उस फालतू इंसान एमरे से जाकर शादी कर लो और नाखुश रहो सारी जिंदगी। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो सकता था। कम से कम इस दिन को हम एंजॉय ही कर लेते, थोड़ा हंस लेते। ठीक है, शायद मेरी किस्मत में ये लिखा है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये आपा हैं। ये फिर से उस बेवकूफ एमरे की बातों में कैसे आ सकती हैं अम्मी?
अम्मी, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जरा मुझे मेरा फोन देना मुराद, फोन दो मुझे। अब क्या करने वाली हैं आप? अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकती। जाओ, चलो मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ चलो, अकेले बात करनी है। ठीक है। कदीर भाई, मेरा ख्याल है ये सारे दरख्त खराब हो चुके हैं। क्या आप कल इन्हें देख सकते हैं? जी बिल्कुल रेहान साहिबा, मैं देख लूंगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज। हुलिया साहिबा, रिहान साहिबा, मुझे माफ कर दीजिएगा, इस वक्त आपको कॉल की है। आसली ठीक तो है ना? पूछिए ही मत। आसले अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही है। गलत इंसान से शादी करने की जिद करी है वो। अब बतौर एक माँ मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या ये बुरी खबर है? शादी करके डेनमार्क शिफ्ट होना चाह रही है वो जल्द से जल्द। वहाँ जाकर आखिर वो क्या करेगी? अभी तो सर्जरी हुई है उसकी। अगर एक अनजान मुल्क में जाकर उसे कुछ हो गया तो क्या कर लूंगी मैं यहाँ? तरह तरह की बातें जहन में आ रही है मेरी तो। वो तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, गुस्सा कर रही है मुझ पर। रिहान साहिबा, मैंने सोचा अगर उसे कोई मना सकता है तो बस आप ही का ख्याल आया। प्लीज। ठीक है, मैं आसली से बात करती हूँ। हुलिया साहिबा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। हम मिलकर आसली को ये गलती करने से रोकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका रिहान साहिबा। ठीक है, फिर मैं आपसे सुबह राब्ता करूंगी। जगह का पता भेज दूंगी मैं आपको, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। रात का खाना तैयार है रेहान साहिबा, सब लोग मेज पर हैं। अगर आप आना चाहें तो आ सकती हैं। मैं अभी खाना नहीं खा रही फिक्रिया, मैं कमरे में जा रही हूँ। शुक्रिया। हेलो। आसली मेरी जान, सुबह बखैर। मैंने तुम्हें जगा तो नहीं दिया? नहीं, मैं वैसे भी उठी गई थी रिहान साहिबा। अगर आज तुम मसरूफ नहीं हो तो हम मिल सकते हैं? जी मिल सकते हैं, मैं मसरूफ नहीं हूँ। कब मिलना है? अभी फौरन ही मिल लेते हैं। ठीक है। तो फिर मैं तुम्हें लोकेशन भेज देती हूँ आसली। ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरी जान। स्टार्ट हो जाओ। उठाओ मेरा फोन, उठाओ। तुम्हें क्या लगता है मेरा फोन ना उठाकर तुम मुझसे जान छुड़ा दोगे? ठीक है, बताता हूँ क्या तुम्हें। हुआ? किस पर इतना गुस्सा आ रहा है? अरे नहीं आसली, कुछ नहीं, बस वो काम के मामलात हैं, वही जो रोज होते हैं। ये डेनमार्क वाली बात तो नहीं है ना? नहीं तो मेरी जान, वो काम तो सब कुछ हो चुका है। वो अंगूठी नहीं पहनी। दिखाओ मुझे, ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है।
बहुत खूबसूरत। आखिरकार ये हमारा फैसला है, यानी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। चलो मुझे भी जाना है। कहाँ जा रही हो? वो रेहान साहिबा से मिलने जा रही हूँ। मैं उन्हें बताऊंगी कि हम शादी कर रहे हैं। मेरी तरफ से सलाम कहना। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा उन्हें डेनमार्क वाली बात कैसे बताऊं। वैसे हम कब जा रहे हैं? हम जल्द से जल्द जा रहे हैं ना? मैं आज दोबारा बात करूंगा, फिर बताऊंगा तुम्हें कब जाना है। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। ख्याल से जाना। उफ, या अल्लाह मुझे सब्र दे। बर्दाश्त नहीं हो रहे तुम मुझसे। हाँ बोलो भाई, क्या मसला है तुम्हारे साथ? फोन मत काटना, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। हम मिलकर बात करते हैं। तुमने जो कुछ किया मेरे साथ, उसके बाद बात क्यों करूंगी? हुलिया देखो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुमने धोखा दिया है मुझे, धोखेबाज इंसान। और हम मुझसे कह रहे हो तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते हो। निकल जाओ मेरी जिंदगी से, चले जाओ। हुलिया, खुश आमदीद। हाँ रेहान साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मिलने से इनकार नहीं किया। कोई बात नहीं हुलिया साहिबा। खुश आमदीद। कुछ लेना चाहेंगी आप? नहीं अभी कुछ नहीं, शुक्रिया। क्या बताऊं रेहान साहिबा, हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शायद आपकी फिगन साहिबा से बात हुई होगी। नहीं, हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। अच्छा, नहीं बस ऐसे ही पूछ रही थी मैं, ऐसे ही कि अगर कोई बात हुई हो तो मसला नहीं है कोई। ये शादी वाली बात अचानक आसली के दिमाग में कहाँ से आ गई? कल जब वो मेरे पास आई थी तो उसने तो इस बारे में कोई बात नहीं की, कुछ भी नहीं कहा। क्या लड़के ने उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत से शादी की पेशकश कर दी है? शायद इसलिए मना नहीं किया आसली ने। कसम से मुझे खुद नहीं पता। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा फैसला उसने आखिर कैसे कर लिया एकदम। उम्मीद है अभी आएगी तो सब बताएगी। आ गई हो। ओफ अम्मी। सलाम रेहान साहिबा। मेरी जान, कैसी हो? ये क्या हो रहा है अम्मी? तुम कैसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही हो ये सब कुछ बता दिया है। नहीं, रेहान साहिबा भी परेशान है मेरी तरह। आपने वही किया हमेशा की तरह जो आप करती हैं। शायद मैं खुद रेहान साहिबा को आज बताने वाली थी। शायद आपने ये कभी सोचा है? यकीनन नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बेहतरी ही चाहती हूँ। आखिरकार तुम सिर्फ हमें जवाब दे तो नहीं ना, रेहान साहिबा को भी बताना जरूरी है। आखिर को उनकी बेटी का एक हिस्सा तुम्हारे अंदर है। आसली बेटा, बैठकर बात कर लेते हैं। रेहान साहिबा, मुझे बहुत अफसोस है कि आपको हमने इस मामले में शामिल कर लिया, लेकिन मैं खुश हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं एमरे से ही शादी करना चाहती हूँ। जब तुम मुझसे अलग हुई थी तो तुम तो टूट गई थी। तुम्हें लगा था तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, फिर अचानक क्या बदल गया? मेरे मुंह की बात छीन ली। बिल्कुल सही कहा रेहान साहिबा। उस लड़के ने आसली के साथ होते हुए किसी और से मंगनी कर ली। किस किस्म की माफी, कौन सी शादी, क्या बातें कर रही हो? तुम्हें बेबस होना कब सिखाया मैंने? तुम क्या इस कदर कमजोर हो बेटा? हाँ, क्या कोई शादी इस तरह भी होती है? क्या मुझे आपसे सीखना चाहिए कि शादी कैसे होती है? अम्मी, आपको शादी के बारे में पता ही क्या है जो आप यूं मुझे जज कर रही हैं? आपने तो कभी शादी की ही नहीं। शर्म नहीं आ रही तुम्हें क्या? बदतमीज। इस तरह रेहान साहिबा के सामने कैसे बात कर सकती हो तुम मुझसे? हाँ हुलिया साहिबा, बस कीजिए। आसली बेटा, तुम पुरसुकून हो जाओ, अपनी सेहत का ख्याल रखो। क्या हुआ है हाँ, तुम्हें? बड़ी फिक्र है इसको। मैं तो ये सोचकर हलकान हो रही हूँ कि क्या करोगी तुम आखिर वहाँ जाकर। मुझे वाकई बहुत अफसोस है रेहान साहिबा। अगर तुम्हें माफी मांगनी चाहिए तो सिर्फ मुझसे मांगनी चाहिए। हुलिया साहिबा, खुदा के लिए चुप हो जाएं। आसली बेटा,
चलो बाहर चलते हैं हम दोनों, मुझे तुमसे बात करनी है। अगर आपको एतराज ना हो तो आप यहीं बैठी रहिएगा। अब ठीक हो तुम? मुझे बहुत अफसोस है हर चीज़ के लिए, हर चीज के लिए? अंदर जो हुआ उसके लिए। अम्मी का ये सब आपको इस तरह बताना, मेरा आपको ये ना बताना कि मैं जा रही हूँ, शादी और बाकी सब कुछ सब कुछ। अगर मुझे मालूम होता कि तुम मेरे घर मुझसे इसीलिए मिलने आई हो तो फिर वो दिन और अच्छा होता। मैंने सोचा था कि ना बताना ही आसान होगा। मेरा मकसद तुमसे कोई सवाल करना नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई ऐसा शख्स चाहिए जो कि तुम्हें समझे, ना कि तुम्हारे साथ बहस करे। शायद ये अभी तक का सबसे खूबसूरत जुमला है जो मैंने सुना है। तो फिर बताओ, तुमने अचानक शादी का फैसला क्यों किया है? इसका मुंतकिल होने से क्या ताल्लुक है? रेहान साहिबा, मैं आजकल खुद को पहचान ही नहीं पा रही हूँ। यानी मुझे नहीं पता कि ये हालिया हालात की वजह से है या फिर इसलिए कि मेरे अंदर मलिका का एक हिस्सा है, लेकिन एमरे बहुत जाना पहचाना लगता है। मैं उसे जानती हूँ, वो हमेशा से मेरे साथ रहा है। दरअसल जब मैं खो गई थी तो शायद उसने मुझसे सही सवाल किया, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। तो एमरे तुम्हारा रहनुमा है, तुम्हें यकीन है? जी। फिर तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। क्या आप वाकई ऐसा सोचती हैं? तुमने फैसला कर लिया है, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी मर्जी है। मेरा काम है तुम्हारा साथ देना असली। लेकिन आप तो अम्मी के साथ मिलकर मेरा जहन बदलने की कोशिश कर रही थी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम इतनी दूर जाकर शादी नहीं करोगे। तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगी। मैं अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी मगर ऐसा ना हो सका। मेरी मलिका जी ही नहीं सकी, लेकिन मैं तुम्हें उसी की तरह चाहती हूँ। खुदा के लिए इनकार मत करना, शादी की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना? मेरी जान। बहुत शुक्रिया। अंगूठी तो दिखाओ। बहुत खूबसूरत है। आसली, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम डेनमार्क जाने के बारे में दोबारा सोचो? अगर जरूरत पड़ी तो मैं एमरे के लिए अपनी कंपनी में नौकरी का इंतजाम कर सकती हूँ। मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से। हम इस बारे में मजीद बात नहीं करते। ठीक है, ठीक है। फिलहाल इस बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन बाद में इस बारे में बात होगी, ठीक है ना? तुम चीखती हो, चिल्लाती हो उस पर जिसने तुम्हें पैदा करके बड़ा किया, और एक मालदार औरत सामने आई है तो जो मुझे चुप करवा देती है। उसकी बात कैसे मान गई बेटा? आफरीन है तुम पर। माशाल्लाह, तुम तो मुस्कुरा रही हो। लगता है रेहान साहिबा ने मना लिया है तुम्हें। अम्मी, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैंने पहले आपसे थोड़ा सख्ती से बात कर ली।
कोई बात नहीं, तुम्हारी माफी कबूल है। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो रेहान साहिबा मेरी शादी करवाना चाहती हैं। मैं समझी नहीं, क्या? वो मेरी और एमरे की शादी ऑर्गेनाइज करेंगी। मैं पागल हो जाऊंगी, तुम अभी एमरे की बात कर रही हो? अगर रेहान साहिबा से कोई दरख्वास्त करनी ही थी तो तुम्हें चाहिए था तुम इनसे कहती कि अपने जैसे लोगों से मिलवाएं तुम्हें, जो कि इनकी तरह पढ़े लिखे हो, अमीर हो। अगर ये तुम्हारी शादी एमरे से करवा देंगे, क्या फर्क पड़ेगा इससे? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? एमरे तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मुझे तो आपकी बात पर हैरत है रेहान साहिबा। क्या ये बात हुई थी हमारी? मुझे चुप करवाकर, मेरी बेटी का हाथ थामकर उसको ये बात बताने गई थी आप कि तुम्हारी शादी एमरे से कर दूंगी? होलिया साहिबा, ठीक है हमारी बात हुई थी, लेकिन अगर सच कहूँ तो जब मैंने आसली की सुनी तो मैं कायल हो गई। इसे भी खुश रहने का हक है, इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप मुझे इजाजत दें कि मैं इसकी शादी ऑर्गेनाइज करूँ। नहीं रेहान साहिबा, इसकी इजाजत नहीं दे सकती। अम्मी, क्या अम्मी, क्या अम्मी? रेहान साहिबा को लगता होगा वो निकम्मा एमरे तुम्हारे काबिल है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती हूँ। ये मेरी बेटी है, मैं इसका हाथ उस लड़के के हाथ में नहीं दूंगी। हद हो गई है। वैसे बहुत अफसोस हो रहा है मुझे आप पर भी। बतौर एक माँ मैंने आपसे मदद मांगी थी, बस आपने तो रौन दी है मुझे यहाँ। उठो आस्ती, जा रहे हैं हम लोग, उठ जाओ, चलो। अम्मी मैं कहीं नहीं जा रही। आप कभी सुनती ही नहीं है। आपको एहसास है, आप बस चीखे जा रही हैं और बदतमीजी किए जा रही है रेहान साहिबा के साथ। तो ऐसा है क्या? हाँ, रेहान साहिबा ने क्या गलत किया है? इन्होंने मेरी बात सुनी और समझी, आपकी तरह नहीं है। ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ आसली। होलिया साहिबा, मेरा कभी भी इरादा नहीं था कि मैं आप दोनों के दरमियान आऊँ। अगर ऐसा नहीं चाहती तो ना कीजिए ना रेहान साहिबा, दूर रहे ना। ये बात है क्या? ऐसा ही है ना? रेहान साहिबा तुम्हें समझती है, तुम्हें सुनती है, तुम्हारी शादी कर रही है वो। तो उनसे कहो तुम्हारा हाथ पीनी से मांग ले। अम्मी, अम्मी खुदा के लिए बस करें। अम्मी, अम्मी, अम्मी बस करें। पीछे मत आओ तुम मेरे। मुझे वाकई नहीं पता क्या कहूँ और कैसे समझाऊं। कुछ भी मत कहो तुम। अपनी अम्मी को समझने की कोशिश करो। उन्हें लगता है वो सही है, उन्हें थोड़ा वक्त दो, वो समझ जाएंगी और मान भी जाएंगी, फिक्र मत करो। आप मेरी अम्मी को बिल्कुल नहीं जानती। वो असल में उनकी अपनी हकीकत है रेहान साहिबा। आज तक उन्होंने हमारे सामने अपनी गलती भी नहीं मानी है। अगर मान ले तो मैं हैरान रह जाऊंगी। अगर अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा। ये याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलो आ जाओ, अब शादी की तैयारियां करते हैं। क्या अभी? तुम मेरे लिए सबसे अहम हो आसली। चलो घर चलते हैं आसली और तफसील से बात करते हैं। नहीं रेहान साहिबा, इस वक्त सही नहीं रहेगा। वैसे भी मेरी अम्मी। आसली, अपनी अम्मी को सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो, मुझ पर भरोसा करो। और वैसे भी तुम मेरे घर आ सकती हो। अगर फिर भी तुम्हें कोई मसला है तो हम बाग में बैठ जाएंगे, ठीक है ना? हाँ चलो चलो आ जाओ ना, मना मत करो प्लीज आसली। चलो आ जाओ, बैठो। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड कीजिए। अरास, तुम मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हो और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुमने मुझसे वादा किया था और अब तुम मुझे इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि अब तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। हम आमने सामने बात करते हैं। देखो कितनी अच्छी जगह है, यहाँ हमें कोई भी तंग नहीं करेगा। रेहान साहिबा, मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। मेरी जान, मैं तुम्हारी शादी करवाने वाली हूँ और मैं ये बात किसी से भी छुपाना नहीं चाहती, इसीलिए बेफिक्र रहो। चलो आओ यहाँ आकर बैठो, थोड़ा आराम करो। मैं कपड़े बदल कर अभी आती हूँ, ठीक है ना? तुम बैठो यहाँ।
सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अरास अलकान से मिलना चाहता हूँ। क्या उन्हें मालूम है कि आप आएंगे? नहीं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। हमें जरूरी बात करनी है। उन्हें बताएं कि एमरे आया है। कौन आया मुझसे मिलने? एमरे नाम बता रहा है। अगर आप कहें तो मैं उन्हें अंदर आने दूं? आने दो। सर आप अंदर आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप आसली है ना? मैं ब्रिजेक हूँ। यकीन जानिए आपसे मिलने का बहुत शौक था मुझे और आज मिल भी ली। आप रेहान साहिबा की? दरअसल रेहान मेरी आंटी है, यानी मेरे बाबा के अंकल की बीवी है। यूसुफ अंकल समझाने में थोड़ा वक्त लगाते हैं क्योंकि हम सब इकट्ठे रहते हैं। बहुत अजीब लगा मुझे। एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आपको पहले से जानती हूँ, शायद मलिका की वजह से। तो अगर आप मेरे अंकल से मिलने आई हैं तो वो गैराज में हैं। नहीं, मैं आपके अंकल से क्यों मिलूंगी? मैं असल में रेहान साहिबा के साथ आई थी। आसली, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। वाओ, मैथमेटिशियन, क्या हो रहा है? तो अब तुम मेरे घर तक आओगे? देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। तुमने मुझसे राब्ता खत्म कर दिया, मेरी कॉल तक का जवाब नहीं दे रहे। सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई। मेरा मतलब है मैंने देखा ही नहीं, फोन चेक नहीं किया। खैर छोड़ो। देखो, ये काम मेरे लिए बहुत अहम है, ठीक है? मैंने आसली से बात की है, उससे वादा कर लिया है। हमने तो सारी तैयारी भी कर ली थी और तुमने ही कहा था ये काम हो जाएगा। देखो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें मेरे बस से बाहर है। मेरी बात समझो, इसको इस तरह से समझो। अगर तुम नहीं चाहते तब भी आसली तुम्हारे साथ ही रहेगी। अगर वो तुमसे प्यार करती है तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। खैर, तुम्हें बाहर का रास्ता पता है, मुझे काम है। तुम ऐसे जा नहीं सकते, मेरी बात सुनो। देखो, समझने की कोशिश करो, मुझे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। एक अच्छी जिंदगी और एक बहुत ही अच्छी तनख्वाह भी, वो सब मुझे ये मुल्क नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। खुदा के लिए आरास, समझने की कोशिश करो। उस कंपनी में मेरे लिए दोबारा से बात करो। देखो, मैं वाकई वहां खुद को साबित कर सकता हूँ, मुझे खुद पर यकीन है। तो ये तुम्हारा असल मकसद है? क्या तुम आसली से इसी जॉब के लिए शादी कर रहे हो? हाँ? काफी अच्छी दिख रही हो अब। कल तो तुम्हारी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा उतरा हुआ था बिल्कुल। मैं तो घबरा ही गई थी। फिर जब मेरी आरास से बात हुई तो मुझे तसल्ली हुई। आरास से? उसने तुम्हें क्या बताया? ऐसी भी कोई बात नहीं हुई, ज्यादा कुछ नहीं कहा उसने। परेशान मत हो तुम। मैं अभी आती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। अहमक इंसान, पता नहीं सबको क्यों बता रहे हैं। बेवकूफ। देखो, तुम मेरी बातों को गलत समझ रहे हो।
यार एमरे, बुरा मत मानना, लेकिन जब से तुम यहाँ आए हो तुम सिर्फ यूरोप की बातें कर रहे हो। माफ करना, लेकिन क्या गलत किया मैंने? यकीनन मैं आसली से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे इस बारे में बात क्यों करूँ? देखो साफ सी बात है, अगर हम यहाँ शादी करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, गुजारा कैसे होगा हमारा? लेकिन वहाँ हमें बहुत कुछ मिल सकता है। अगर मुझे जाने का मौका मिल जाए तो जाहिर है मैं वहीं जाऊंगा। एमरे चुप हो जाओ। नहीं, मैं चुप नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना? देखो मैं शुरू से ही तुम्हारे साथ ईमानदार रहा हूँ, मैंने तुम्हारी सारी शराइत मानी। मुझे बस अब डेनमार्क जाना है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन तुमने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया रास। एमरे, आसली, तुम यहाँ क्या कर रही हो?